राम राम दोस्तों, राम राम मित्र। आज हम बात करेंगे, जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात करी थी कि आत्मबोध की साधना क्या होती है। अब हम दूसरी साधना जिसकी बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में, वो है तत्वबोध की साधना। तत्वबोध यानी फिर से हमें बोध करना है। हमने थैंक यू बोला, नए जीवन की शुरुआत की, नया जन्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम रात को सोने जा रहे हैं, हमें क्या करना है, पूरे दिन का एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है पूरे दिन के क्रियाकलापों का, अपने अंदर के व्यवहार का, कि हमने किससे ईर्ष्या किया, हमने किससे द्वेष किया, हमने किस पे क्रोध किया, हमने किसका बुरा चाहा, किसको गलत बोला, कौन मुझसे हट हुआ और किसकी हेल्प करी, किसको बहुत प्यार दिया, किसको खाना खिलाया, किसको पैसा दान में दिया। जो भी हमारी अच्छी बातें हैं, जो भी हमारी बुरी चीज़ें हैं, हम सबका एनालिसिस करेंगे। ओवरऑल हमने पूरे 12 घंटे में या क्या क्या किया पूरे दिन में, और फिर से वही डायरी पेन लेंगे और हो सके तो उसको लिख के एनालिसिस करेंगे, नहीं तो मन में भी कर सकते हैं आप। और फिर जब आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं तो थोड़ी देर का ध्यान सर्वशक्तिमान परमात्मा का, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि आप ईश्वर को मानते, ठीक बात है, नहीं मानते हैं तो मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी ईश्वर को माने। आप खुद ही एक अपने आप में एक ऐसी ऊर्जा है कि आप अपने आप से जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो कुछ तो बात है कि आप जीवित हैं, आप कुछ कर पा रहे हैं, संसार में आना जाना चल रहा है, कुछ तो एनर्जी है, सारा एनर्जी का खेल है। उस एनर्जी को, उस हायर एनर्जी को हमें ग्रेटिट्यूड देना है। उस हायर एनर्जी से हमें क्या कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे डिवाइन एनर्जी, हमने आज पूरे दिन में ये किया, हमने आज उस पूरे दिन के क्रियाकलाप में कहीं आपको दिख रहा है कि किसी व्यक्ति को आपके वजह से हर्ट हुआ है, तो उस व्यक्ति को सामने विजुअलाइज करके उस व्यक्ति से डिवाइन एनर्जी के सानिध्य में आपको उससे क्षमा मांगनी है, सॉरी बोलना है दोस्तों, सॉरी। ये तत्वबोध की साधना है, सॉरी बोलने का, कि हमने जो गलती किया उसके लिए हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। क्योंकि आजकल पता है, कोई अपनी गलती स्वीकार करना ही नहीं चाहता और लोगों को अपनी गलती दिखती ही नहीं है। और जब गलती दिखेगी नहीं तो हमारा परिष्कार कैसे होगा, रिफाइनमेंट कैसे होगा। हमें हर चीज़ शुद्ध चाहिए, लेकिन हमारे विचार में ही शुद्धता नहीं है। और जब तक हम अपने अंदर शुद्धता नहीं लाएंगे, हम दूसरों से क्या उम्मीद करते हैं। तो कहते हैं ना कि हमारे गुरुदेव ने कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पहले आत्म सुधार करो, मतलब खुद पे काम करो। जब हम एक एक लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे ना, अपना अपना सुधार करने की, एक दिन पूरा संसार सुधरा हुआ नजर आएगा। तो हमें क्या करना है, अपना सुधार करना है, किसी दूसरे का नहीं, क्योंकि दूसरों को तो हम कभी सुधार ही नहीं सकते, असंभव है। तो हम अपना सुधार कर सकते हैं, ये संभव है। इसके लिए हमें अपनी गलती देखनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमने दिन भर में कोई अच्छा काम किया तो उसके लिए अपनी राइट हैंड उठाना है और खुद को कंधे पे शाबाश 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 बोलना है कि शाबाश प्रज्ञा, आज हमने इतनी अच्छी वीडियो बनाई, लोगों को अच्छा जो हमने सीखा है वो बता रही हूँ। और अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो हमें बोलना है, हे सुप्रीम एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, आपके सानिध्य में मैं जिस व्यक्ति को हर्ट कर चुकी हूँ गलती से, लेकिन मैं करना नहीं चाहती थी, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा स्वभाव तो परमपिता परमात्मा वाला है, दयालु, करुणा, ममता, लेकिन जाने अनजाने मैंने क्रोध कर लिया। तो उस गलती के लिए हमें क्षमा मांगना है, परमात्मा से भी और उस इंसान से भी। आप देखेंगे अगले ही सुबह आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। तो जो तत्वबोध की साधना है वो सॉरी बोलने का है और फिर से भगवान को धन्यवाद देने का है कि अगला जीवन अगर मिला तो मैं आपके संरक्षण में बहुत अच्छे से जीऊँगा, बहुत सही कार्य करूँगा। तो मित्रों, आज की ये साधना, तत्वबोध की साधना यही रही। आप ऐसा करोगे तो आपको आगे का जीवन और बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। खुद ही, आपको किसी से कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से ही एक आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।